गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th और 10th से रिलेटेड एक चैप्टर जो इस बार नया सिलेबस में आपके ऐड हुआ है वो है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको आज कुछ चीज़ें आपको जानकारी दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है, आर्टिकल है क्या और आर्टिकल कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, आर्टिकल जो है ये इसको उपपद कहते हैं और ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग होता है। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल्स ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए एन और द, ये ए एन द को ही हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक को हम डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं और दूसरे को इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इनडेफिनिट, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं। फिर से सुनिएगा, आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक को हम डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं, दूसरे को इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। देखिए बच्चों कि कभी कभी हम दा को दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ये जानकारी थोड़ा सा दे देता हूँ आपको। कहाँ पे दा पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड की शुरुआत किसी इंग्लिश वावेल से होती है तो उसके पहले अगर THE लिखा होता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से होती है तो उसे हम दा पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। प्रयोग करने में वावेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश का प्रयोग करने में नहीं यूज करना है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जैसे ये आपका लिखा है एंट और एंट से पहले THE लिखा है तो इसको हम द एंट नहीं बल्कि दी एंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी एंट। इसी तरह एलिफेंट, एस, ठीक है। इस तरह से अगर किसी भी अम्ब्रेला के पहले THE लिखा है तो दी पढ़ेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे हम दा पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको पता है या बताया गया अभी कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, ए और एन। वैसे ये चैप्टर तीनों सभी क्लासों में यूज होता है। यह चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जाके कक्षा 11 और 12 में। सिंटैक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके यूज पर बात करते हैं। बताया गया कि दो प्रकार का होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो आज पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट आर्टिकल पहले हम पढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका जैसे कि बताया गया दो आते हैं, ए और एन। तो पहले हम एन का यूज समझ लेते हैं और ए का ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ एन में, यूज ऑफ एन, ठीक। तो यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको समझना है। देखिएगा, आपको एक बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर इंग्लिश वावेल आ जाए, इंग्लिश वावेल का मतलब जिस शब्द से पहले ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए उसके पहले आप क्या लगा देते हैं? एन। बेटा ये कहीं कहीं सही बैठता है और कहीं कहीं गलत बैठता है। इसके लिए आपको परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए समझिए फिर से। ये गलत भी हो जाता है इसलिए मैं इसको सजेस्ट आपको नहीं करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी कोई वर्ड लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो तो उसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं।
तो बोलते समय आपको ये याद रखना है कि जब किसी शब्द का उच्चारण करें और उस उच्चारण की शुरुआत हिंदी के वावेल से, हिंदी के स्वर से, हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर से मतलब क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, इनसे अगर किसी शब्द की शुरुआत होती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग करते हैं, शेष की दशा में ए का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए इसका क्या मतलब है। जैसे कोई शब्द लिखा होता है और उसका हम उच्चारण करते हैं, हिंदी का उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण की शुरुआत अगर यदि किसी भी शब्द के हिंदी के उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर से होती है, तो हिंदी के स्वर से होती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग करते हैं, और अगर वावेल से ना हो करके व्यंजन कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, जैसे लिखा हुआ है, ये एक वर्ड लिखा है एंट, एंट लिखा है, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं एंट। एंट का मतलब ए आ रहा है तो इसके पहले क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। इसी तरह जैसे लिखा हो एप्पल, एप्पल, एप्पल लिखा हो तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। इसी तरह जैसे एलिफेंट लिखा हो, एलिफेंट लिखा हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसी तरह जैसे आपका एज लिखा हो तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? हिंदी के वावेल से होती है, एज। ठीक। इसी तरह जैसे कहें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आ से शुरुआत होती है। एंड इसी तरह आपको याद रखना है कि जब किसी शब्द की शुरुआत, किसी शब्द के हिंदी उच्चारण की शुरुआत किससे होती है? हिंदी के स्वर से होती है, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं और अन्य की दशा में एंड का प्रयोग, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि अभी तो आपने देखना कि सब हिंदी के वॉवेल से, इंग्लिश के वॉवेल से शुरू थे और एन लगाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और उनका उच्चारण वावेल से शुरू होता है, हिंदी के वावेल से शुरू होता है, अतः उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? उनसे पहले भी एन लगाएंगे। जैसे आप HOUR, आवर लिखा होता है, तो इसको आवर को हम हावर नहीं जबकि क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, तो इसके पहले आपका एन लगता है। इसी तरह जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये क्या है? लिखा हॉनेस्ट है लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। इसी तरह हम होटल, होटल, होटल को आटल पढ़ते हैं। इसी तरह हिस्ट्री, हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका इंग्लिश के वावेल से शुरुआत होती है, लेकिन इंग्लिश के वावेल से शुरुआत होती है लेकिन उनका उच्चारण किससे होता है? कॉन्सोनेंट से होता है, अतः उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कई मिनट हो गए? कई मिनट हो गए? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले अगर हम इसका उच्चारण करते हैं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश के वावेल से ये वर्ड तो शुरू है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो या से शुरू होता है। या से मतलब हिंदी के व्यंजक से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं।
इसी तरह जैसे कहें यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, ये यूरोप ई से शुरू है, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो या लगता है, या आता है, इससे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसी तरह यूजफुल, यूजफुल, तो यहाँ पर ये क्या है, यू है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। इस तरह ये बात आपको याद रखना है कि जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण की शुरुआत हिंदी के स्वर अर्थात छोटा आ, बड़ा आ से लेकर कहाँ तक, आहा तक, इनसे अगर होती है, स्वर से हो तो उस शब्द से पहले ऐन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी शेष, या ये कह दें कि अगर स्वर से नहीं होती, व्यंजन से होती है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ना कि ये याद रखना है कि अगर ए ई आई ओ यू से हो तो एन का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखेंगे रूल, तो आपको कभी भी ये गलत नहीं होगा। इसके साथ ही आपको कुछ वर्ड्स याद रखने, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूरोप है, यूजफुल है। इस तरह से जैसे आपका एक शब्द लिखा होता है, ये क्या लिखा हुआ है, इस लिखा हेयर है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं एयर, एयर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। बच्चों ये खूब पूछा जाता है आपसे, उत्तराधिकारी। ये इसके पहले जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो ए से शुरू होता है, तो क्या लगाते हैं, एन। यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, देखिए, कहेगा ही इज, स्पेस दे देगा, ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्टूडेंट। 4 ऑप्शन दे देगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। तो आपको क्या भरना है, क्या है, इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, या आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कहें ही इज यूरोपियन, तो यूरोपियन लिखा है यूरोपियन होता है, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, यूरोपियन, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जिस शब्द की शुरुआत हिंदी के वावेल से होती है, उससे पहले एन, और शेष की स्थिति में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह अब डेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं। चलिए ए का भी देख लीजिए, ए, यूज ऑफ ए। यूज ऑफ अ क्या होता है, कहाँ करेंगे, जैसा कि अभी बताया गया कि जब किसी शब्द का उच्चारण करने पर उस शब्द की शुरुआत हिंदी के स्वर से हो तो ऐन का प्रयोग करते हैं, और अगर स्वर से ना होकर शुरुआत हिंदी के व्यंजक से हो तो उससे पहले या उस शब्द से पहले
उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर स्वर से होती है तो एन, और अगर व्यंजक से होती है तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है जैसे कहें बाल, बैट, टीचर, इन सब से पहले क्या होगा? बाल का उच्चारण करेगा बा आएगा, बैट का करेंगे तो बा आएगा, टीचर का करेंगे तो टा आएगा। इस तरह से इनकी उच्चारण की शुरुआत किससे होती है? हिंदी के व्यंजक से होती है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। सीधी सीधी बात समझिएगा कि अगर उच्चारण की शुरुआत स्वर से होती है तो एन, और शेष की दशा में ए का प्रयोग करते हैं। आज